आज किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों से बातचीत भी करेंगे और उनके खाते में रुपए भी ट्रांसफर करेंगे मोदी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब किसानों के साथ संवाद करते हुए भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ये पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एपीपी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 2000 रुपए की एक और किस्त जारी करने जा रहे हैं। साथ ही किसानों को 6 बड़े योजना का लाभ भी देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी कि 24वीं किस्त पर बड़ी अपडेट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में किसानों को 5 बड़े योजना का लाभ भी मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि पीएम किसान योजना की जो 24वीं किस्त है वो किसानों को पश्चिम बंगाल से जारी की जा सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को जो 6 बड़े योजना का लाभ आ रहा है वो कौन कौन से हैं, खासकर किसानों को कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो आपको जानकारी देते चले कि 20,000 रुपए किसानों को आज मिल सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि पीएम किसान योजना के किसानों को 2000 रुपए मिलेंगे। साथ ही किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी 2000 रुपए मिलेगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को खाद और बीज के लिए भी 5000 रुपए मिलेंगे। फसल बीमा योजना को लेकर अपडेट आ रही है कि जिन किसानों का फसल नुकसान हो गया था, फसल बर्बाद हो गया था, जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि किसानों को एक साथ 6 बड़े योजना का लाभ मिलने वाला है। साथ ही जिन किसानों ने आवास योजना को लेकर फॉर्म भरा था, केसीसी कर्ज माफी योजना को लेकर फॉर्म भरा था, उन सभी का बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं, उन सभी योजना का लाभ एक साथ सभी किसानों को मिलने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा किसी भी योजना का लाभ तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि इस बार भी यानी कि 50 लाख किसानों को इस बार भी लिस्ट से नाम छांटा गया है। क्या रीज़न है, आखिर क्यों किसानों को नाम लिस्ट से काटा जा रहा है, तो पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ किसे मिलता है। यूट्यूब पर किसानों को बताया जा रहा है कि किसानों को आज ये राशि मिली है, कल वो राशि मिली है। तो दोस्तों, पैसा तो मिलता है, किसानों किसी ना किसी फंड का पैसा मिलता रहता है, सब्सिडी मिलती रहती है। लेकिन ऐसे में किन किसानों को पेमेंट मिलता है ये जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह का उन्हें धोखा ना मिले, परेशानी ना हो। तो देखिए, पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि पात्र है और वो किसान है, खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ तक जमीन है, उनके घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है, खासकर वो किसी भी बैंक में जो है वो टैक्स नहीं भरता हो। ये सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है और 5 बीघा के अंदर है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का कुछ नियम है, उसे पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है, खासकर इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं, तभी आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। खासकर EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि हर चीज़ में अब EKYC की मांग की जा रही है। जैसे कि राशन कार्ड हो, पेंशन हो, बहुत सारे ऐसे योजना है जिनमें EKYC की डिमांड आ रही है। चाहे वो पीएम किसान हो, सीएम किसान योजना हो, जो भी है उसमें EKYC की मांग की जा रही है। खासकर जमीन का भूमि सत्यापन किया जाता है, ताकि आपका जमीन वाकई में आपका है या फिर आप दूसरे के नाम पे पेमेंट ले रहे हैं। तो इन सभी का सर्वेक्षण होता है, जांच किया जाता है और सही समय पे आवेदन देना। कई सारे लोग क्या करते, किसान क्या करते, आवेदन देने के दौरान फंस जाते हैं। चाहे तो वो EKYC नंबर छोड़ देते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ देते या फिर अकाउंट नंबर मिस कर देते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके आप पीएम किसान योजना के साथ साथ जो 10 बड़े योजना का लाभ सरकार दे रही है वो आप ले सकते हैं। घर बैठे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। तो इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, तो आप पीएम किसान योजना ही नहीं, कई सारी योजना का लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का पहले ध्यान रखिए, फिर आप अप्लाई
अप्लाई कीजिए। आप अपना स्टेटस जो है पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। राज्य, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, केवाईसी नंबर, ये सब डाल के, पिन नंबर डाल के आप अपना स्टेटस चेक करते हैं क्या आपको पीएम किसान योजना से जोड़ा जा सकता है। उसके बाद ही आप पीएम किसान योजना का लाभ ले पाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। फाइनली किसानों को 24वीं किस्त मिल चुकी है। ये बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों से बातचीत भी करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फंड भी जारी करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसा अगर आपके अकाउंट में नहीं आ रहा तो ऐसे में क्या करना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी भी योजना का आपको पैसा नहीं आ रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी फंड जारी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में केसीसी कर्ज माफी योजना जो है वो किसानों के लिए बनाया गया है और आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो केसीसी कर्ज माफी योजना का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी तरीके से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक जानकारी आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और भी कई सारी योजना दिए जाते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए तैयार हो जाइए। और आपको बताना चाहते हैं कि खाद के लिए, बीज के लिए भी सरकार पैसे देती है। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिए कि क्या आप पात्र किसान हैं, क्या आप लाभार्थी हैं, गरीब हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर आप इन तरह के किसान हैं, कुछ इस तरह के हैं, इस प्रकार के हैं, तो आप पीएम किसान योजना के साथ साथ सभी योजना का लाभ जो है वो घर बैठे ले सकते हैं। तो बने रहिए एपीपी न्यूज के। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप किसान हैं और पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़ी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे कि अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपका लिस्ट नाम से काट दिया गया है, यानी कि आपका जो नाम है वो लिस्ट से काट दिया गया है। आखिर क्यों काटा गया है ये जान लीजिए, क्योंकि इस बार 5 लाख से ज्यादा किसानों का नाम लिस्ट से काटा गया है, जिसके कारण किसानों को पिछली किस्त भी नहीं मिली है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की 24वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, यानी कि देश के करोड़ों किसानों को फिर से एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। साथ ही किसानों को 5000 रुपए अलग से भी मिलेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को पाने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र होना चाहिए। ईकेवाईसी अनिवार्य कर दिया गया। ईकेवाईसी ध्यान से आपको करवाना होगा। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ईकेवाईसी के साथ साथ जमीन का भूमि सत्यापन भी करवाना होगा। दोस्तों देखिए, यूट्यूब पे सभी यूट्यूबर जो है बता रहे हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ आज मिल गया। ये बात सत्य है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि सभी किसानों को मिल गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी ना किसी फंड का जो है पेमेंट जारी करते रहते, किसी ना किसी योजना का लाभ देते रहते हैं, क्योंकि जो कि लोकप्रिय और सबसे प्रमुख है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद है सीएम किसान कल्याण योजना। देखिए दोस्तों, किसानों को हर महीने किसी ना किसी योजना का लाभ मिलता रहता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले उसका क्राइटेरिया जानने की कोशिश कीजिए। क्या आप पात्र किसान हैं, क्या आप लाभार्थी किसान हैं, क्या आप भारतीय हैं। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को पालन कर सकते हैं तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र होना जरूरी है। कोई अन्य कैटेगरी, कोई अन्य मतलब विदेशी नहीं होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए और खासकर खेती करने वाले किसान होना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी तरह के किसान हैं, कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो फल हो, सब्जी वाला हो, धोबी वाला हो, किसी भी कैटेगरी के, कोई मामूली दुकान ही क्यों ना चलाता हो, प्राइवेट नौकरी ही क्यों ना करता, उससे कोई मैटर नहीं है। ये बात आपको बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ किसान होना चाहिए, थोड़ा सा भी खेती बाती करना चाहिए, चाहे या फिर 1 एकड़ तक जमीन होना चाहिए, 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक, कोई बड़ा जमींदार नहीं होना चाहिए।
अगर आप बैंक में किसी भी तरह का टैक्स भर रहे हैं तो प्लीज ऐसे में आप पीएम किसान योजना से नहीं जुड़ सकते। और खास एक और जरूरी बात आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है थोड़ा बहुत नियम है, इस नियम का पालन करते हुए आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सारा क्राइटेरिया बताया। और एक और जरूरी बात बताना चाहते हैं कि आपके घर की जो आय है, आमदनी है सालाना, वो 2.5 लाख होनी, यानी कि 2 लाख मतलब 2 से लेकर 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये सारे नियम जो है अगर आप पालन करते हैं तभी पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं कि इस योजना का लाभ केवल और केवल पात्र किसान, जो गरीब है, छोटे किसान है, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। और जो सभी योजना का लाभ ले सकते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी योजनाएं, जैसे कि राशन कार्ड योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना। तो कुछ योजना ऐसे है दोस्तों जो आप पीएम किसान योजना से थोड़ा अलग है। पीएम किसान योजना का लाभ नहीं भी ले रहे तो भी आपको मिलेगा। खासकर सीएम किसान कल्याण योजना जो है दोस्तों, वो हर एक राज्य के लिए है। वो हर एक राज्य की राज्य सरकार पेमेंट करती है, चाहे आप किसान हो या फिर नहीं हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली किसानों को दीपावली से पहले 2000 रुपए की एक और किस्त जारी होने जा रही है। ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए की एक और किस्त जारी कर दी है। साथ ही किसानों को 5000 रुपए खाद और बीज के लिए भी ट्रांसफर किए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि किसानों को अब से सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। कौन कौन सी योजना का लाभ मिलेगा, ये जानने के लिए बने रहिए एपीपी न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर नहीं किया तो फाइनली शेयर कर दीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर अब तक 6,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपए बढ़ाने की उम्मीद है। इस साल यानी कि इस वर्ष किसानों को 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल घोषणा जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर जो अपडेट है कि सालाना किसानों को 12,000 रुपए मिल सकती है, वो कौन कौन सी योजना का मिलेगा ये हम आपको बताना चाहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए पहले ये जान लीजिए कि अगर आप भारतीय और पात्र किसान हैं या नहीं हैं, तभी आप पीएम किसान योजना के 12,000 रुपए जो सालाना मिलने वाले हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र होना, 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना और सही समय पे आवेदन देना। तो जैसा कि हमने आपको क्राइटेरिया बताया, इन सभी क्राइटेरिया को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। आपको बताना चाहते हैं कि 6,000 रुपए हमारी केंद्र सरकार देगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्कीम के तहत 6,000 रुपए सालाना देगी। और जो 6,000 रुपए है वो कौन सी स्कीम पर मिलेंगे, लेकिन ये बड़ा खुशखबरी है जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि 6,000 रुपए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आपको देगी। यानी कि हर एक राज्य में अब से 6,000 रुपए सालाना मिलने वाले किसानों को। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि सालाना 12,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। और एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सालाना किसानों को 4 किस्तों में पैसा देते हैं, यानी कि सालाना 8,000 रुपए देंगे, तो हमारी राज्य सरकार भी किसानों को सालाना 8,000 रुपए देंगे और सालाना 16,000 रुपए किसानों को मिल सकते हैं। ये बड़ी खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसके लिए आपको भारतीय और पात्र होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ 10 बड़े योजना का लाभ भी आपको मिल सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गुवाहाटी असम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की 24वीं किस्त आज फाइनली जारी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से बातचीत भी करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त भी जारी करेंगे। आप सभी को बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक EKYC नहीं करवाया है तो ध्यान से EKYC जल्द ही करवा लीजिए। और ध्यान दीजिए, अपने बैंक अकाउंट को अपडेट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो डायरेक्ट आपके DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। ऐसे में अगर आपका अकाउंट अपडेट नहीं होता है तो आपका पेमेंट ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे में आपको बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को अपडेट करना होगा, साथ ही बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ताकि पेमेंट आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की 24वीं किस्त के साथ साथ किसानों को अलग से 10,000 रुपए भी मिलेंगे खेती करने के लिए। ये पीएम किसान योजना पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की 24वीं किस्त भी जारी करेंगे और अलग से खेती करने के लिए भी 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है किसी भी योजना का, किसी भी किस्त का, तो फिर क्या करना चाहिए ये भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं
दें कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो कि भारतीय और पात्र हैं, जिनके पास 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ के बीच में जमीन हो। ध्यान दीजिए, अगर आपने इन सभी क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया और डायरेक्ट आवेदन दे दिया या फिर डायरेक्ट कोई गलत काम किया तो जुर्माना भी हो सकता है। तो इन सभी गलत तरीकों को ना अपनाएं, सच्चे रहे, भारतीय बने और नागरिक बने। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय पात्र होना जरूरी है, 1 एकड़ तक जमीन होना अनिवार्य है। उसके बाद EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, कौन से अकाउंट में पैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वो प्राइवेट बैंक में जो है पेमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कभी भी आपका पेमेंट रुक सकता है। तो पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे सेफ रहेगा जनधन खाता। जी हाँ, जनधन खाता में कभी कोई दिक्कत नहीं होता है, पेमेंट जो है वो नहीं रुकता है। तो सबसे पहले आपको जनधन खाता खुलवा लेना चाहिए ताकि पेमेंट आपका सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। हालांकि कोई और भी अकाउंट है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जनधन खाता जरूर खुलवा लीजिए। उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए। अगर आप पुराने किसान हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ अगले 1 हफ्ता में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप नए किसान हैं, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप अपने राज्य के CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या फिर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप पात्र किसान हैं या फिर नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने सुना कि पार्ट 2 शुरू होने वाला है, यानी कि किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 2000 रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है। प्लस ये भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए की 24वीं किस्त जारी कर दी है। एक और खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में संबोधित होते हुए कहा है कि जिन किसानों को पिछला पेमेंट नहीं मिला है, ध्यान दीजिए, या फिर अब तक कोई भी पेमेंट नहीं मिला है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन किसानों को पिछला पेमेंट नहीं मिला है उन सभी को अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए और अपने अकाउंट को अपडेट करना होगा, तभी आपका पेमेंट पिछला किस्त जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपको 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, आवेदन दे चुके हैं और पेमेंट नहीं आ रहा, तो आपको 1 हफ्ते का यानी कि 1 वीक का वेट करना होगा। 1 सप्ताह के लिए आपको वेट करना होगा, तभी आपको पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की 2000 रुपए जारी होगी। या फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो आप अपने CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले जो था वो किसानों को 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होते थे, लेकिन इस बार जो है आपने सुना कि इस बार जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा पेमेंट जो है वो बढ़ाया गया है। 3 करोड़ रुपए और ऐड किए गए ताकि अब से किसानों को 9 करोड़ किसानों को नहीं बल्कि 12 करोड़ किसानों को पेमेंट मिल सके। और आपको बताना चाहते हैं पीएम किसान योजना की 10 बड़ी योजना की लिस्ट भी जारी हो गई है, जिसमें सबसे प्रमुख और लोकप्रिय और जो सबसे आगे है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथ ही ये भी बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए आवेदन भरना शुरू हो चुका है। तो अगर आपके रहने के लिए आपके पास पक्के का मकान नहीं है तो फटाफट से पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना शुरू कर दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है, यानी कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त जारी कर दी है। आपको बताना चाहते हैं कि किसानों को पीएम किसान योजना की एक और किस्त यानी कि 24वीं किस्त पर जो है वो अपडेट आ गया है। किसानों को 24वीं किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आप अपना अकाउंट चेक करते हैं, मोबाइल पर मैसेज भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने मैसेज किया है कि मैम हमें पैसा मिला है 2000 रुपए। तो ऐसे में आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो फाइनली एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसे करके आप पीएम किसान योजना से जुड़ भी सकते हैं और पैसे जो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा भी सकते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना को लेकर जो अपडेट जारी कर रहे हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र और भारतीय किसान होना बहुत ही अनिवार्य है। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ध्यान दीजिए पीएम किसान योजना से साइड हो जाएं,
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ साफ ट्वीट होकर जानकारी दी है कि देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी, और इसी कड़ी में किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए की एक और किस्त जारी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है वो सारे क्राइटेरिया का पालन करें। कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना से अब जुड़ना बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले KYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, और जो जरूरी बात है उस पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो योजना है वो सिर्फ गरीब और पात्र किसान के लिए है, ना कि किसी भी दूसरे कंट्री के लोगों के लिए या फिर सरकारी नौकरी वालों के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और पीएम किसान योजना का लाभ जो है दोस्तों वो सिर्फ गरीब के लिए। और एक जरूरी बात बताना चाहते हैं, अगर आप नए किसान हैं तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे, अगर आप पुराने किसान हैं तो आपको 4000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अभी एक और अपडेट जारी की गई है। पीएम किसान योजना में अब से किसानों को 6000 नहीं बल्कि 9000 रुपए मिलेंगे, यानी कि किसानों को अब से सालाना 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पैसे ट्रांसफर होंगे। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से बातचीत भी करेंगे और पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी करेंगे, यानी कि किसानों को बड़ा तोहफा मिला है आज। यानी कि किसानों को सालाना बढ़ोतरी की गई है 2000 रुपए की। आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से खाद और बीज के लिए भी पैसे जारी किए, यानी कि 1000 रुपए अभी खाद और बीज के लिए ट्रांसफर किए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, किसानों को एक साथ 9000 रुपए मिलेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 12:30 बजे किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से बातचीत भी करेंगे और किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए की एक और किस्त भी ट्रांसफर करेंगे। आपको अगर पैसा नहीं आ रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र हो जाएं। साथ ही KYC और जमीन का भूमि सत्यापन करवाना बिल्कुल ना भूलें। और ध्यान दीजिए, अगर आप भारतीय किसान हैं तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं। एक और बात बताते चले कि इस योजना का लाभ केवल भारतीय पात्र किसान ले सकते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी नौकरी है तो ऐसे में पीएम किसान योजना से आप वंचित हो सकते हैं। अगर आप बैंक में इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आपको जुर्माना भी लगेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आप पात्र किसान है, गरीब किसान है, यानी कि अगर आपके पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है तो आपको दोस्तों सिर्फ पीएम किसान ही नहीं बल्कि कई सारी योजना का लाभ मिलेगा। इसकी फुल्ली गारंटी है। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं और आपके घर में किसी को सरकारी नौकरी है, इनकम टैक्स भर रहे हैं, भारतीय पात्र किसान नहीं है, तो ऐसे में सरकार की ओर से जुर्माना भी हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसे में इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनली आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की एक और किस्त दिल्ली से जारी करने जा रही, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 रुपए की 24वीं किस्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली से जारी करेंगे। यानी कि देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 21,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो आज का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। साथ ही आप ये भी बता दें कि पीएम किसान योजना के साथ साथ आज फाइनली 10 बड़े योजना का लाभ भी मिलने वाले, यानी कि जिन किसानों ने खाद और बीज के लिए आवेदन दिया होगा, आवास योजना के लिए आवेदन दिया होगा, फसल बीमा योजना का आवेदन दिया होगा, उन सभी किसानों को KCC कर्ज माफी योजना का आवेदन दिया होगा, तो उन सभी किसानों को आज 10 बड़े योजना का फायदा होने वाला है। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने इन सभी योजना के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आज फाइनली किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए आने वाले। और यानी कि एक और बात बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दिया कि किसानों को साल में अब से सिर्फ 6000 नहीं बल्कि 12000 रुपए ट्रांसफर होंगे, यानी कि 6000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 6000 रुपए राज्य सरकार देगी, यानी कि टोटल किसानों को 12000 रुपए मिलने वाले हैं। अगर आपके राज्य में पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं आ रहा है तो जाके अपने सियासी सेंटर से संपर्क कीजिए, क्योंकि सीएम किसान कल्याण योजना के लिए भी किसानों को किसी राज्य में 3000 और किसी राज्य में 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के साथ साथ आप घर बैठे सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो इसका क्राइटेरिया है उसको पूरा करना होगा। इन सभी बातों का ध्यान भी रखना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर
दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी दे दी, यानी कि अब से सिर्फ किसानों को ही पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, हर कैटेगरी के किसानों को पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की 24वीं किस्त मिलेगी।